भारत का एक ऐसा शहर कि जिसे महलों और मंदिरों का घर कहा जाता है। इस शहर में राजा के पद पर विराजमान है भगवान राम और इस शहर को माना जाता है भगवान राम की नगरी। भले ही ये शहर ज्यादा बड़ा और विकसित ना हो, लेकिन यहाँ की खूबसूरती कदम कदम पर बिखरी हुई है। शहर के नाम का मतलब है छुपी हुई जगह और आज ये अपने नाम की ही तरह लोगों की नजरों से ओझल है। शहर की अर्थव्यवस्था का ज्यादातर बोझ टूरिस्ट्स के कंधों पर है और ये शहर तंदूरी चिकन से ज्यादा हिंदुस्तानी खाने के लिए मशहूर है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों ओरछा शहर की, तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं ओरछा की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। ओरछा मध्य प्रदेश का एक ऐसा स्थान जहां एक से एक शानदार भव्य वास्तुकला की पेशकश करते हुए किले और मंदिर मौजूद है और जहां एक मध्ययुगीन शहर की वास्तुकला की खूबसूरती और एक गांव का आकर्षण दोनों का ही तालमेल देखने को मिलता है। ओरछा की भव्यता यहाँ के पत्थरों में बसी हुई है जो कि सदियों से चली आ रही है, एक समृद्ध विरासत की झलक पेश करती है। एरिया के लिहाज से ओरछा एक छोटा शहर है जिसमें 12,000 के आसपास ही लोगों का बसेरा है, जिनमें से करीब 24.3% आबादी शहरी क्षेत्रों में मॉडर्न जिंदगी गुजारना पसंद करती है, जबकि 75.7% के लगभग लोग ग्रामीण इलाकों में निवास करते हैं। ओरछा शहर की सबसे ज्यादा आबादी हिंदू धर्म को मानने वालों की है। यहाँ करीब 97.40% लोग आपको पूजा पाठ करते मंदिरों में भगवान के सामने शीश झुकाते नजर आ जाएंगे, जबकि मस्जिदों में सजदा करने वाले लोगों का प्रतिशत है महज 2.05 का। इसके बाद ईसाई, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और दूसरे धर्म के लोग भी शहर को अपनी चहलकदमी से रोशन करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के निवाड़ी जिले में बसा ओरछा सदियों पुराना खूबसूरती में लिपटा वो खजाना है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और इस छुपन छुपाई के खेल की शुरुआत होती है इसके नाम से। दरअसल ओरछा का शाब्दिक अर्थ है गुप्त यानी छुपी हुई जगह और अपने नाम की ही तरह ये शहर आज कई लोगों की नजरों से ओझल है। बल्कि लोग तो इस शहर का नाम पहली बार ही सुन रहे होंगे, लेकिन जिन लोगों ने इसका दीदार किया है वो इसकी सुंदरता से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। पहाड़ों की गोद में बसा ओरछा एक समय बुंदेलखंड की राजधानी का भी दर्जा रखता था, लेकिन वक्त के साथ इसके सर से ये ताज छिन गया। लेकिन खूबसूरती में आज भी बड़े बड़े शहरों को पीछे छोड़ देता है, तभी तो इस शहर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। ओरछा शहर को जितना उसके प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है, उतना ही यहाँ के लोगों का नेचर भी लोगों की जुबान पर चढ़ा रहता है और लोग इनकी तारीफ करते थकते नहीं। ओरछा वासियों को काफी मेहनती, मिलनसार और खुशहाल लोगों में शुमार किया जाता है। यहाँ लोग जितना दिल लगाकर काम करते हैं उतनी ही शिद्दत से पढ़ाई भी करते हैं। आज इस शहर का लिटरेसी रेट 70% के भी पार पहुँच चुका है, जो कि स्टेट एवरेज से भी ज्यादा है। इनमें 80.80 पुरुष पढ़े लिखे हैं, वहीं महिलाओं का साक्षरता दर है 59.94%, जो कि पुरुषों की तुलना में थोड़ी नहीं बहुत कम है, क्योंकि ओरछा में आज भी लोग कहीं न कहीं पुरानी सोच के ही मालिक हैं, जो बेटियों को स्कूल भेजने से ज्यादा घर में चूल्हा चौका संभालने में यकीन रखते हैं। इसलिए महिलाएं यहाँ आपको थोड़ी कम पढ़ी लिखी ही मिलेंगी, लेकिन अब बदलते वक्त के साथ ये सोच भी तब्दील होती नजर आ रही है। ओरछा पहले पूरी तरह से गाँव ही हुआ करता था, जहाँ लोग खेती वगैरह करके थोड़े पैसों में ही हंसी खुशी गुजारा कर लेते थे, लेकिन अब बढ़ती महंगाई और जरूरतों ने लोगों को खेती से दूर कर दिया। इसकी एक वजह बुंदेलखंड क्षेत्र भी है। दरअसल इस रीजन की जो जमीन है वो चट्टानी है, जिस पर खेती करना इम्पॉसिबल है, और क्योंकि ओरछा भी इसी का हिस्सा है, इसलिए यहाँ के लोगों को भी खेती करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही चट्टानी जमीन लोगों को दूसरे सेक्टर में जाने के लिए मजबूर कर रही है और आज बड़ी संख्या में लोग सर्विस सेक्टर की तरफ रुख कर रहे हैं। साथ ही टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल रहा है, जिससे न सिर्फ शहर का उद्धार हो रहा है बल्कि लोगों के कमाने का जरिया भी बढ़ता जा रहा है। ओरछा में कुछ लोग हैंडीक्राफ्ट्स के भी कारीगर हैं, इसीलिए आपको एक से एक शानदार बांस की वस्तुएं, मिट्टी के बर्तनों और पेंटिंग्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी, वो भी काफी सही दामों पर, जिन्हें आप याद के तौर पर घर ला सकते हैं। ओरछा के लोगों के हाथों में कला नहीं जादू है, जो पत्थरों पर भी ऐसी नक्काशी करते हैं कि हीरे की चमक फेल हो जाए। इसका जीता जागता सबूत है जहांगीर महल, जिसे 17वीं शताब्दी में बुंदेला शासक वीर सिंह देव ने निर्माण करवाया था। यह मुगल वास्तुकला कारीगरी अद्भुत डिजाइन का बेहतरीन नमूना है। महल के दरवाजे भी इतने बड़े और मजबूत हैं कि हाथी भी आराम से एंट्री मार सकते हैं। गुंबदाकार डिजाइन, खिड़कियां, दीवारों पर की गई बारीक नक्काशी इस महल की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है, इसीलिए लोग यहाँ आना कभी नहीं भूलते। अगर आप जहांगीर महल जा ही रहे हैं तो शाम के समय जाइएगा, क्योंकि सूरज की रोशनी ढलने के बाद ये महल एक शानदार म्यूजिक कॉन्सर्ट की धुन से गूंज उठता है। ओरछा को महलों का घर कहा जाता है और इसी वजह से यहाँ एक से एक सुंदर, भव्य और आलीशान महलों की मौजूदगी है। जैसे ओरछा पेश करता है राजा महल को, जिसे 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। त्रुटिहीन वास्तुकला और लुभावन सुंदरता के तालमेल में सजा राजा महल
महल हर किसी को प्राचीन समय से रूबरू कराता है। महल की ऊंची दीवारें और दीवारों पर की गई चित्रकारी हर किसी का मन मोह लेते हैं। वैसे मन तो आपका यहाँ के लजीज खाने को देखकर भी जरूर ललचाएगा। और जब आपके सामने दाल बाफला डिश रखी जाएगी तो आपके मुंह में पानी का सैलाब उमड़ पड़ेगा। इस डिश को गेहूं के आटे को उबालकर और भूनकर बनाया जाता है। इसके बाद आपको ट्राई करनी चाहिए भुट्टे का कीज। वैसे अगर आप शाकाहारी हैं तो ओरछा खाने में आपको एक से एक स्वादिष्ट डिशेज पेश करेगा, जैसे कि पोहा, मालपुआ, मावा बाटी, आलू टिक्की, पालक पूरी जैसी तमाम डिशेज आपके दिल से लेकर पेट तक को संतुष्ट कर देंगी। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो भी फिक्र नॉट, क्योंकि यहाँ आपको मटन, कबाब जैसे मसाले और मीट में बने व्यंजन चखने का मौका मिलेगा। इसीलिए खाने के मामले में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वैसे अगर यहाँ इतनी दूर तक आ ही गए हैं तो भला हम आपको अधूरी जानकारी के साथ कैसे वापस भेज सकते हैं। इसीलिए चलिए आपको ओरछा के कल के बारे में भी सब कुछ बताते हैं। यानी अब बारी है इसके इतिहास की, जो थोड़ी खुशी थोड़े गम में डूबा हुआ है। ओरछा की स्थापना हुई थी 1531 ईस्वी में, यानी 16वीं शताब्दी के आसपास। ओरछा को बुंदेला चीफ रुद्र प्रताप सिंह ने स्थापित किया और यहाँ राज किया। इसी दौरान ये शहर बुंदेला राजवंश की राजधानी भी बन गया। लेकिन फिर 1635 ईस्वी में औरंगजेब के नेतृत्व में मुगल सेना की शाही सेना ने ओरछा पर अपनी नापाक नजर डाल दी और इस इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन आज ये शहर पूरी तरह से आजाद है और एक खुशहाल प्राचीन धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसा शहर है जहाँ न सिर्फ भगवान राम को पूजा जाता है, बल्कि यहाँ भगवान राम राजा के रूप में विराजमान भी किए गए। इसीलिए राम जी को ओरछा का राजा माना जाता है। और इससे जुड़ी एक कहानी भी बड़ी प्रचलित है। बताया जाता है कि 16वीं शताब्दी में ओरछा के राजा मधुकर शाह भगवान कृष्ण को पूजते थे, जबकि उनकी धर्म पत्नी भगवान राम की सच्ची भक्त थी। इसी मतभेद की वजह से दोनों के बीच तनातनी बनी रहती थी। एक बार राजा मधुकर ने अपनी पत्नी को चुनौती दी कि अगर राम वाकई में है तो उन्हें ओरछा ले आए। रानी को ये बात बड़ी चुभी। फिर क्या, रानी अयोध्या गई और इन्होंने 21 दिनों तक भगवान राम के लिए कठोर तपस्या की। सच्ची भक्ति देख राम बड़े प्रसन्न हुए और बाल रूप में प्रकट हुए और रानी के सामने 3 शर्तें रखी। पहली ये कि वो ओरछा के एकमात्र राजा होंगे, कोई दूसरा राजा नहीं बनेगा। दूसरी शर्त थी कि उन्हें जहाँ एक बार रखा जाएगा वो सदा वहीं रहेंगे। तीसरी और आखिरी शर्त थी कि वो एक निश्चित समय पर और कुछ साधुओं के साथ ही जाएंगे। रानी ने सभी शर्तों को स्वीकार किया और इस तरह राम के रूप में राम जी की मूर्ति को ओरछा लाया गया। तब से राम ओरछा के इकलौते राजा हैं और आज भी सिर्फ इन्हें ही राजा की उपाधि दी जाती है। श्री राम राजा मंदिर में हर दिन पुलिस द्वारा राम जी को गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है, यानी सलामी दी जाती है। मंदिर में विराजे भगवान राम के दर्शन करने के लिए यहाँ साल दर साल भारी भीड़ उमड़ती है। वैसे सैलानियों का सैलाब तो चतुर्भुज मंदिर में भी देखने को मिलता है। इस मंदिर का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, चतुर और भुज, जिसका मतलब है वो जिसके 4 हाथ हो। इस मंदिर को 16वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। ये मंदिर अपनी ऐतिहासिकता के साथ साथ अपनी ऊंचाई के लिए भी जाना जाता है। लगभग 344 फीट ऊंचाई पर बना ये मंदिर खास भगवान राम की मूर्ति स्थापित करने के लिए बनाया गया था और इसे बनवाने का क्रेडिट जाता है राजा मधुकर शाह को। यहाँ जानने के लिए बहुत कुछ है और देखने के लिए तो तमाम ऐसी रोमांच से भरी जगह है जहाँ जाकर आप बोरियत का नाम भूल जाएंगे। वहीं अगर इतिहास और मंदिरों में बसी संस्कृति से कुछ अलग देखने को आंखें ललचा रही है तो आपके लिए हाजिर है फूल बाग, जिसका मतलब फूलों का बगीचा होता है। 16वीं शताब्दी में इस फूल बाग का निर्माण कराया था और तब से लेकर आज तक इसकी खूबसूरती यूं ही जो की त्यों बनी हुई है। इस परिसर में हरे भरे बगीचे, सजावटी फव्वारों के साथ साथ अलग अलग हिंदू देवी देवताओं को समर्पित मंदिर भी मौजूद है। यानी प्राकृतिक सुंदरता में धार्मिकता की महक और झलक छुपी हुई है। यहाँ राजपूत, मुगल और यूरोपियन डिजाइन का तालमेल देखने को मिलता है। अब चलते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि ओरछा की वास्तुकला विरासत का एक खजाना है। 17वीं शताब्दी में राजा बीर सिंह देव ने इस मंदिर का निर्माण कराया। ये मंदिर अपने शानदार डिजाइन और सुंदर सुंदर गुंबदों के लिए जाना जाता है और मंदिर के अंदर हिस्से में अलग अलग तरह के चित्र बनाए गए हैं, जो कि हिंदू पौराणिक कथाओं और शाही दरबार के नजारों का दीदार कराती है। अगर आपका मन भी ओरछा जाने को मचला रहा है तो यहाँ आने का सही समय है विंटर्स का, यानी अक्टूबर से मार्च के महीने के दौरान, क्योंकि इस समय मौसम बड़ा सुहावना होता है और घूमने के लिए बेस्ट माना जाता है। दिन भले ही हल्की हल्की धूप की किरणों में गुजरे, लेकिन रातें सर्द भरी होती है। यहाँ बेतवा नदी के पास आप बोटिंग कर सकते हैं और ओरछा वाटर एक्टिविटीज को लेकर ट्रैकिंग वगैरह करने का भी मौका देता है। और यहाँ आने के लिए तीनों मार्ग आपके स्वागत के लिए बाहें खोले खड़े हैं, यानी आप हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग तीनों से ओरछा पहुँच सकते हैं। हवाई मार्ग की बात करें तो ओरछा का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है ग्वालियर एयरपोर्ट, जो लगभग 144 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से आप टैक्सी करके ओरछा में एंटर कर सकते हैं। वहीं सड़क मार्ग की बात करें तो ओरछा मध्य प्रदेश और पड़ोसी राज्यों की सड़कों से वेल कनेक्टेड है। और रही बात रेल मार्ग की, तो सबसे नजदीकी स्टेशन है झांसी, जहाँ से आप टैक्सी बस पकड़कर ओरछा आ सकते हैं। और खाने, रहने, घूमने, मौज मस्ती करने में आपके करीब 5,000 से 10,000
हजार रुपए खर्च हो सकते हैं। वैसे आपको ओरछा की डिजिटल सैर कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।